नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीधे बीजेपी पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दिए गए भाषण पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान को लेकर दो बातें हो सकती है। पहली बात तो यह कि या तो प्रधानमंत्री जी को किसी ने गुमराह किया है या सही ब्रीफिंग नहीं दी है और वो गलत रिपोर्ट पेश कर गए, या तो ये कारण हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री का पद अपने आप में एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। इसीलिए जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं वो लोकतंत्र में ऑब्जेक्शनेबल है, वो भाषा इस्तेमाल नहीं हो सकती। या फिर दूसरा कारण ये कि प्रधानमंत्री घबरा गए होंगे, जानबूझकर घबराहट में वो ऐसा बोल रहे होंगे। साथ ही सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि कन्हैया लाल का मर्डर कराने वाले कौन थे। सीएम ने जवाब देते हुए खुद कहा कन्हैया लाल का मर्डर कराने वाले खुद बीजेपी के लोग थे। बीजेपी पर आरोप लगाया है उन्होंने उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस का। इसकी ब्रीफिंग उनको नहीं दी गई होगी, सीएम ने यह कहा है। वो कह रहे हैं कि जब आरोपियों को 4-5 दिन पहले थाने लेकर गए थे तब स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने ही कन्हैया लाल के आरोपी को छुटवाया था और ये बात उनकी जानकारी में आई है, नहीं आई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनकी जानकारी में है तो फिर वो ये सारी बातें कैसे बोल गए। हमने 2 घंटे में मुलजिमों को पकड़ लिया और फिर उसी रात कैसे एनआईए ने केस ले लिया, ये भी पूछना चाहिए। तब भी हमने माइंड नहीं किया, हमने नहीं सोचा कि इसमें कुछ और हो सकता है। हमें लगा ठीक है, हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो, इसीलिए एनआईए इस मामले में आगे जांच करेगी। अब एनआईए को चाहिए कि वो आगे आकर बताएं कि अभी तक इस मामले में प्रोग्रेस क्या रही, अभी तक इस मामले में रिपोर्ट कहां तक पहुंची, जांच कहां तक हुई है। और अगर ये केस एसओजी में जाता तो जनता को ये पता होता कि अभी तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। प्रधानमंत्री जो बोले हैं वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए देश में, यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए। ये देश और समाज हित में नहीं है जो प्रधानमंत्री बोलकर गए हैं। सीएम ने कहा कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है मेरी प्रधानमंत्री से, लेकिन हाँ विचारधारा की लड़ाई जरूर है और ये लड़ाई विचारधारा तक ही सीमित रहनी चाहिए। मतभेद है तो मतभेद रहेंगे। मोदी जी इशू की बात करें, नॉन इशू को इशू बनाने का काम न करें। लोगों को इस प्रकार आप भड़का नहीं सकते और भड़का कर वोट हासिल नहीं कर सकते। गहलोत ने साफ कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस भाषा की उम्मीद नहीं करता हूं। या तो वो घबरा गए हैं और जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं, या फिर उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई है, उन्हें झूठ बताया गया है। विड्रॉल की लास्ट डेट थी, विड्रॉल हो चुके हैं। अब जो है जिनको रिटायर होना था वो रिटायर तब होंगे, पर वो विड्रॉ करके लोगों ने और कई साथ ने हमारा साथ भी दिया, क्योंकि जब टिकट नहीं मिलता तो कई बार वर्कर्स चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार बने, खड़े हो जाते हैं। पर मुझे खुशी है कि अधिकांश लोगों ने विड्रॉ किया है। माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। राजस्थान में हमारी स्कीमों को लेके, योजनाओं को लेके पूरे देश में चर्चा है। इस बात का असर राजस्थान वासियों को भी है। इतनी शानदार योजना आई है जिससे कि केंद्र सरकार भी विश्लेषण करती है और अन्य राज्यों में चर्चा हो रही है। जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं बहुत ही अस्वीकार्य हम लोगों को, और मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके इस प्रकार का माहौल नहीं बनाए देश के लिए। देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है हमारी, वही सीमित रहनी चाहिए, विचारधारा तक सीमित रहनी चाहिए लड़ाई को। प्रोग्राम पॉलिसी की बात करें, इशू की बात करें, नॉन इशू को इशू बना रहे हो आप लोग, और आप इस प्रकार भड़का रहे हो लोगों को धर्म के नाम पर अभी से ही। और जिस भाषा में उन्होंने कहा है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद नहीं करता था, इसलिए मैंने कहा या तो उनको गलत ब्रीफिंग की गई है, जब ये जानबूझ करके वो खुद घबरा गए, बौखला गए हैं, जानबूझ के जुमला बोला है, मेरा मानना है। हमारी तमाम जो अप्रोच है चुनाव लड़ने की, वो तमाम है हमारी 5 साल की गुड गवर्नेंस, सुशासन। कोरोना के अंदर शानदार काम किया, अच्छे कानून पास किए, अच्छी स्कीम हमने दी है राजस्थान के अंदर। किसानों का अलग बजट पेश किया, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को।
छात्रों के लिए अलग स्कीम बनाई है, युवाओं के लिए अलग बना रखी है। तो 50 तरह की स्कीमें हैं। तो तमाम इलाके में समझो 100 यूनिट बिजली का हमने माफ़ कर दिया, तो उससे 1 करोड़ लोगों के बिल नहीं आ रहे हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और सब पब्लिक के लिए है। बाकी राज्यों में 5 लाख बीमा है, 20% आबादी के लिए है, 30% आबादी के लिए। हमारे यहाँ अमीर गरीब कोई भी हो, सबका बीमा 25 लाख का बीमा है।